हेलो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। मैं रमेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता श्रीवड़ी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर, आपके हिंदी विषय के द्वितीय खंड अनिवार्य संस्कृत का आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय का अनुवाद आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। जातक कथा। इस जातक कथाएं में दो प्रकार की कथाएं संग्रहित हैं, उलूक जातकम और नृत्य जातकम की। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 8 में यह संस्कृत के गद्यांश का अनुवाद प्रश्न के रूप में आता है, जो कि कुल 7 अंक का होता है। 2 नंबर का इसका संदर्भ देना हुआ होता है और 5 नंबर इसके अनुवाद के आपको प्राप्त होते हैं। यह जातक कथा का अनुवाद आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। इसका संदर्भ आप लोग लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित जातक कथा नामक अध्याय के उलूक जातकम नामक खंड से अवतरित है। बस इतना सा आप लोग लिख दोगे, आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके अनुवाद की तरफ चलते हैं और आपको इसका अनुवाद अच्छी तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम कुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में जब पृथ्वी पर सभ्यता का निर्माण हो रहा था, उस समय जनाः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम, अभिरूप माने सुंदर भी होता है और विद्वान भी होता है, एक सुंदर और विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम, सर्व प्रकार से सौभाग्य को प्राप्त, सर्वाकार परिपूर्णम, सभी प्रकार से आकार में परिपूर्ण, पूर्ण रूप से स्वस्थ, पुरुषम, पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन्, यहाँ संधि है, राजा नाम कुर्वन्, राजा नाम अकुर्वन्, राजा बनाया। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में, जना लोगों ने, एकम एक, अभिरूपम सुंदर और विद्वान, सौभाग्य को प्राप्त, सर्वाकार परिपूर्णम पूर्ण प्रकार से आकार प्रकार में परिपूर्ण अर्थात पूर्ण स्वस्थ, पुरुषम पुरुष को, राजा नाम अकुर्वन् अपना राजा बनाया। चतुष्पदा 4 पैर वालों ने अर्थात चौपायों ने, कौन? पशुओं ने, अपि माने भी, सन्निपत्य एकत्रित होकर, एकम सिंघम राजा नाम अकुर्वन्, चौपायों अर्थात पशुओं ने अपि भी सन्निपत्त एकत्रित होकर एक सिंह को अपना राजा बनाया। ततः तब शकुनि गणा, शकुनि माने होता है पक्षी और गण माने होता है समूह, तब पक्षियों के समूह भी हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश पर एकस्मिन पाषाणे, एक बड़ी चट्टान पर, पाषाण शिलाखंड पर या चट्टान पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, तब पक्षियों का समूह भी हिमालय प्रदेश के एक बड़ी चट्टान या पाषाण पर एकत्रित होकर उन्होंने कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में भी राजा विद्यमान है, तथा चतुष्पदेषु च, तथा चौपायों में भी राजा विद्यमान है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नाथ, अस्माकं माने हमारे, पुनरंतरे हमारे बीच में राजा नास्ति, कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक राजा नहीं रहेगा तब तक जो है हम लोगों के आपसी झगड़े या हम लोगों के हित का चिंतन
कौन करेगा, आपसी झगड़ों से निपटारा कौन करेगा, और हम लोगों के लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है, इसका चिंतन कौन करेगा। तो अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए। एको राज स्थाने, राजस्थाने मतलब राज स्थाने स्थापयितव्यः, किसी एक को राजा के स्थान पर अर्थात राजा के पद पर स्थापयितव्यः स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन लोगों ने कहा। उन लोगों ने कौन, पक्षियों के समूह ने आपस में विचार करके कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, अथ ते माने वह, इसके बाद वह परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को, परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः देखने लगे। तो उन्हें क्या दिखाई पड़ा, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू पर उनकी नजर गई। अयम नो रोचते, तो उसमें से किसी एक ने उस उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते इत्योचन, यह नो, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है, यह हमें राजा के रूप में पसंद है। इत्योचन ऐसा कहा। अथ ते, इसके बाद वह, परस्परम आपस में एक दूसरे को, अवलोक्यन्तः देखकर, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर किसी ने कहा कि अयम नो रोचते, यह उल्लू हमें राजा के रूप में पसंद है। तो जब यह उल्लू पसंद है, उसके बाद तो एक पक्षी ने कहा कि अयम नो रोचते, उल्लू को देखकर कहा अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है, या उल्लू हमें राजा के रूप में पसंद है। तो अथ एकः शकुनी सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थ त्रिकुत्वः अश्राव्यति। अथ एकः, तब उसमें से किसी एक, शकुनी माने पक्षी ने, सर्वेषां अपने सभी पक्षियों के बीच, मध्याद बीच में, आशय ग्रहणार्थ उनका आशय जानने के लिए, उनका मत जानने के लिए, त्रिकुत्वः त्रिकृत्वः 3 बार, अश्राव्यत कहकर सुनाया कि यह उल्लू राजा के रूप में पसंद है, यह उल्लू राजा के रूप में पसंद है, यह उल्लू राजा के रूप में पसंद है। ऐसा अथ एकः शकुनी, तब उसमें से किसी एक पक्षी ने अपने सभी पक्षियों के समूह के मध्य आशय ग्रहण करने की, उनका मत जानने के उद्देश्य से 3 बार ऐसा कहकर सुनाया कि क्या यह उल्लू तुम्हें अपने राजा के रूप में पसंद है। तो ततः एकः काकः उत्थाय, तब उसमें से कोई और पक्षी नहीं बोला। कौन बोला, एक कौवा बोला। ये भी एक विडंबना है किसी भी समाज की कि जब हम उल्लू को राजा बनाएं तो उसमें से विद्वान पक्षी ना बोले, हंस ना बोले, मोर ना बोले, तोता पपीहा ना बोले, चातक ना बोले, और बोले कौन उठकर, एक उल्लू, एक कौवा उठ के बोले कि ये उल्लू हमें राजा पसंद नहीं है। ये हर समाज की एक विडंबना है। उसी विडंबना को इस छोटी सी कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब कहा गया कि अयम नो रोचते, यह उल्लू ही हमें राजा के रूप में पसंद है, तो उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं आया, बल्कि उसका समर्थन करने के लिए एक पक्षी खड़ा हो गया और 3 बार उसने कहा कि क्या यह उल्लू आपको अपने राजा के रूप में पसंद है। तब विद्वानों की सभा शांत रही, वो नहीं बोली, और बोला कौन, ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौवा उठा और कहा तिष्ठ तावत्, तिष्ठ माने थोड़ा सा ठहरो, विचार करो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। जिस उल्लू का अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय पर, एवं रूपम इस प्रकार से रूप है, सुंदरता है, और मुख है इसका, क्रुद्धस्य जब यह क्रोधित होगा, च कीदृशम भविष्यति तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा। जिस उल्लू का चेहरा इस राज्याभिषेक के समय इतना क्रुद्ध दिखाई पड़ रहा है, वो जब क्रोधित होगा कभी किसी समय आने पर, तो कैसा दिखाई पड़ेगा। अनेन ही क्रुद्धेन,
जब वह क्रुद्ध होगा, कभी भी हम लोगों की गलतियों पर न्याय करते समय कभी भी जब वो क्रुद्ध होगा और वो क्रुद्ध होकर अवलोकिता हम लोगों की तरफ देखेगा, तो वयम, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे प्रक्षिप्त स्थिला इव तत्र तत्रयो धंग क्षमा। तप्त कटाहे, जलती हुई उबलती हुई तेल की कड़ाही में प्रक्षिप्त डाले गए तिलाह, तिल की भांति, तत्र तत्रयो जहां तहां, धंग श्यामा, भून डाले जाएंगे। जिस प्रकार से खौलती हुई तेल की कड़ाही में अगर तिल डाल दिया जाए तो तुरंत जहां पड़ता है वहीं पर चटाक की आवाज बोलकर इधर उधर बिखर जाता है, उसी प्रकार से जब यह उल्लू कभी क्रोधित होगा और क्रोधित होकर हम लोगों की तरफ, वयम हम लोगों की तरफ देखेगा, तो वयम तप्त कटाहे, हम लोग खौलती हुई कड़ाही में डाले गए, प्रक्षिप्त माने डाले गए उस तिल की भांति, तत्र तत्र जहां जहां पड़ेंगे वहीं पर धंग श्यामा, भून डाले जाएंगे। इसलिए ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। न में रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न में रोचते, मुझे पसंद नहीं है, भद्रम मुझे कल्याणकारी भी नहीं दिखाई पड़ता, उलूकस्या अभिषेचनम उल्लू को राजा बनाना ना तो मुझे पसंद है और ना मुझे कल्याणकारी दिखाई पड़ता है। क्योंकि अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसका मुख देखो, इसका चेहरा देखो, बिना क्रोध किए ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे हमेशा क्रोध में ही हो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो जब ये क्रोधित होकर हम लोगों की तरफ न्याय करते समय देखेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, इसको मैं नहीं कह सकता। इसलिए मुझे यह उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। सा एवं उक्त्वा, सा माने वह, कौन वह, कौआ, कौआ एवं उक्त्वा, एवं माने ऐसा, उक्त्वा माने कहते हुए, एवं उक्त्वा ऐसा कहते हुए, क्या कि मह्यम ना रोचते, मह्यम ना रोचते, मुझे उल्लू पसंद नहीं है, मुझे यह उल्लू पसंद नहीं है, इति ऐसा करके बिरुवन आकाशे उत्पतत, आकाश में पंख फैलाकर उड़ गया। बिरुवन माने चिल्लाता हुआ, बोलता हुआ आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ गया। उलोकोपि, उल्लू को अपि, उल्लू भी, अपि माने भी, उल्लू को अपि उल्लू भी, उत्थाय उठकर, एन मन्नो धावत, एनम अन्नो धावत, उसके पीछे दौड़ पड़ा, अर्थात कौवे के पीछे दौड़ पड़ा, उससे बदला लेने के लिए, उसे मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है। उल्लू को अपि उल्लू भी, उत्थाय उठकर, एनम अन्नो धावत, उस कौवे के पीछे दौड़ पड़ा। ततः आरंभ्यो, वहीं से, तो अन्योन्य बैरिड़ो जातो, वह एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि, और पक्षी भी, शकुनयः माने पक्षी भी, सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को राजा नाम कृत्वा, अपना राजा बनाकर, आगमन वापस लौट आए। इस प्रकार से पक्षियों में सुवर्ण हंस को राजा चुना गया। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए हमने उलूक जातकम का अनुवाद बताया, इसका संदर्भ बताया। अब हम इसके अगले खंड नृत्य जातकम की तरफ चलते हैं, उसका अनुवाद और उसका संदर्भ सीखते हैं। नृत्य जातकम, इसका संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक अध्याय के नृत्य जातकम खंड में या कथा में, कथा से अवतरित है। तो हम अगला खंड इसका पढ़ते हैं, नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, जब पृथ्वी पर सभ्यता का उदय हो रहा था, उस समय चतुष्पदा सिंहम राजा नाम अकुर्वन। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा, चौपायों ने सिंहम, शेर को, सिंह को, राजा नाम अकुर्वन, अपना राजा बना लिया।
मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मत्स्य को अपना राजा बनाया। मछलियों ने किसको राजा बनाया? आनंद मत्स्य को, आनंद मत्स्य को अपना राजा बनाया। और शकुनयः सुवर्ण राजहंसम, इसको हमने पढ़ा ही पहले खंड में कि सुवर्ण राजहंस को शकुनयः पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को अपना राजा चुना। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तो जो ये सुवर्ण राजहंस शकुनियों पक्षियों का राजा बना हुआ था, इसकी दुहिता, दुहिता माने पुत्री, इसकी पुत्री सुवर्ण राजहंस से दुहिता, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका, जिसका नाम क्या था? हंस पोतिका, अतीव रूपवती आसीत, यह बहुत ही अधिक सुंदर थी। सा तस्यै वरम दात, उस हंस ने, सा माने वह कौन है? इस सुवर्ण राजहंस। सा वह, अर्थात उस राजा ने, सुवर्ण राजहंस ने, तस्यै अपनी पुत्री को वरम दात, यह वर प्रदान किया था, यत सा आत्मन निश्चित रुचितम स्वामिनम ब्रूयात इति, आत्मनः चित्त रुचितम, उसकी आत्मा को, उसके मन को, रुचितम जो पसंद हो, आत्मनः चित्त रुचितम, तुम्हारे मन को जो रुचित मतलब पसंद हो, स्वामिनम ब्रूयात, वैसे पक्षी को अपना स्वामी तुम वर्ण कर सकती हो। सा तस्यै, उस सुवर्ण राजहंस ने, तस्यै अपनी पुत्री को वरम दात, यह वर प्रदान किया था, यत सा कि उसे जो भी अपने चित्त के, अपने मन के, अपनी आत्मा के पसंद हो, ऐसे पक्षी को अपना स्वामी चुन सकती है, अपना वर चुन सकती है। हंस राजा तस्मै वरम दत्वा, हंसराज ने अपनी पुत्री को इस प्रकार से वर प्रदान करके हिमवती शकुनि संघे सन्निपत, हिमालय में शकुनि संघे पक्षियों के समूह के मध्य सन्निपतत एकत्रित हुए। नाना प्रकारः हंस मयूरादयः शकुनिगणः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्निपतन्, नाना प्रकार के हंस मयूर आदि शकुनिगणाः पक्षियों के समूह समागत्य वहां पर आकर एकस्मिन् महति पाषाण तले, एक बड़े चट्टान के पर, पाषाण पर सन्निपतन एकत्रित हुए। नाना प्रकार, अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदयः, हंस मोर आदि, शकुनिगणाः पक्षियों के समूह, समागत्य वहां पर आकर, एकस्मिन् महति पाषाण तले, एक बड़े पाषाण पर या पाषाण तल पर या चट्टान पर सन्निपतन एकत्रित हुए। हंसराजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य ब्रूयात इति दुहितरम आदिदेशः, हंसराज ने आत्मनः, हंसराजा दुहितरम आदिदेशः, यहाँ से पढ़िए, हंसराजा, हंसराज ने दुहितरम, दुहितरम मतलब अपनी पुत्री को, आदिदेशः आदेश दिया, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया क्या? कि आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य ब्रूयात, यहाँ पर आओ और अपनी आत्मा और चित्त को जो तुम्हें पसंद हो वैसे स्वामी का यहाँ पर आकर वर्ण करो। यह पक्षियों का समूह एकत्रित है, यहाँ पर आओ और अपने मनो अनुकूल अपने वर को, अपने स्वामी को तुम यहाँ पर वर्ण करो। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति, देखो विद्यार्थियों ये चीज देखना, सा और होता है सा, ये जो है पुरुषवाचक है और ये स्त्रीवाचक है। ये सा शकुनि संज्ञा अब यहाँ पर हंस पोतिका के लिए प्रयुक्त है, और उसके पहले ये सा ही शब्द जो है उस राजहंस के लिए प्रयुक्त था। तो ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक है सा तौ ते तम ते तान, और ये होता है पुरुष का जो है रूप सह ते ता तम ते तान, तो इस तरह का रूप चलता है। सा शकुनि संघे अवलोकयन्ति,
उस हंस पोतिका ने शकुनी संगे, शकुनी पक्षियों के संघ को अवलोकयंती देखा तो उसे कौन दिखाई पड़ा? मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम। तो उसे नील मणि के समान ग्रीवा वाले हंस, मोर की ग्रीवा कैसी होती है? नील मणि के समान सुंदर होती है, नील मणि के समान ग्रीवा वाले, और चित्र प्रेक्षणम, जिसके पंख पर तरह तरह के चित्र बने हुए थे, ऐसे मयूरम दृष्टवा, ऐसे मोर को देखकर वो उस पर मोहित हो गई। तो अयम में स्वामी को भवतु, उसने कहा कि यह मोर ही हमारा स्वामी होगा, इत्तेभासत, ऐसा कहा। तो वह शकुनी संघ, वह हंस पोतिका अपने पक्षियों के समूह के बीच में आकर जब विभिन्न प्रकार के पक्षियों को उसने देखा तो नीलमणि के समान ग्रीवा वाले तथा चित्र प्रेक्षणम, जिसके पंख में तरह तरह के चित्र, सुंदर सुंदर चित्र जैसे बने हुए थे, ऐसे मोर को देखकर वह उसके प्रति आकर्षित हो गई और उसने कहा अयम में स्वामी को भवति, यह मोर ही मेरा स्वामी होगा। मयूरा, मयूर, अब इस तरह का सुनकर मयूर भी गर्व में आ गया, घमंड में आ गया, थोड़ा उसे अहंकार हो गया। तो उसने कहा अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अभी तो तुमने हमारी केवल सुंदरता देखी है, अभी तुमने हमारा बल नहीं देखा है। इति, ऐसा कहकर अति गर्वेण लज्जांच त्यक्त्वा तावन महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षो प्रासार नर्तितुम आरब्धवान। अद्यापि तो अनमे बलम न पश्यसि, अभी तो तुमने हमारी सुंदरता को देखा है, अभी तुमने हमारा बल नहीं देखा है। ऐसा कहकर अति गर्वेण, अत्यधिक अहंकार के साथ, लज्जांच त्यक्त्वा, अपनी लज्जा को त्याग कर, तावन महता, तावन महता मतलब किसके मध्य? उन पक्षियों के मध्य जो एकत्रित हुए थे विभिन्न जगहों से आकर, शकुनि संघस्य मध्य, शकुनि संघ के मध्य में पक्षो प्रासार, अपने पंख उठाकर नर्तितुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन, और नाचने से चा प्रतिछन्नो अभूत, इस प्रकार से पंख उठाकर नाचने से प्रतिछन्नो अभूत, नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंसम लज्जितम लज्जितः, सुवर्ण राजहंस इस प्रकार से उसके की व्यवहार किए जाने पर, मौर के द्वारा इस प्रकार से व्यवहार किए जाने पर अत्यधिक अपने आप को लज्जित महसूस किया और कहा अस्य नैव ह्री, ह्री माने संकोच, लज्जा, और अस्ति न वरहाणाम समुत्थाने लज्जा, इस मोर में ना तो किसी का कोई संकोच है कि इतने पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों के बीच में मैं अपना पंख उठा दूं, तो इस मोर में ना तो किसी का कोई संकोच है और ना तो वरहाणाम, वरहाणाम मतलब पंखों को, अपने पंखों को समुत्थाने, उठाने में किसी प्रकार की लज्जा ही है। तो ऐसे न अस्मय गतत्र पाय स्वदुहितरम दास्याम इत्य कथयत, मैं ऐसे लज्जा विहीन व्यक्ति को, पक्षी को स्वदुहित्रम दास्याम, अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा उस हंस ने, राजहंस ने कहा। हंस राजा तदैव परिसन मध्ये आत्मना भगिनीयाय हंस पोतकाय दुहितरम दात। इस प्रकार से हंसराज ने उस मोर को तो अपनी पुत्री देने से साफ मना कर दिया, इसलिए तदैव परिसन मध्य, उस परिषद के मध्य में, जहाँ जिस परिषद में, जिस समूह में पक्षी एकत्रित हुए थे, वहाँ पर कौन और आया था? आत्मनः भगिनीयाय हंस पोतकाय, अपनी बहन का पुत्र अर्थात अपने भांजे को। हंस राजा तदैव परिसन मध्य, हंसराज ने तब उस पक्षियों के परिषद के मध्य में आत्मनः भगिनीयाय, अपनी बहन के पुत्र जिसका नाम था हंसपोतक, हंसपोतक को, अपने भांजे को, अपनी दुहितरम अदात, अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया। मयूरो हंसपोतिकाम अप्राप्य, देखो हंसपोतिकाम और यहाँ पर फिर प्राप्य है तो आ इसका स्वर लगेगा, तो संधि से
जो अब हम इसको समास विग्रह करेंगे, हंस पोतिकाम अप्राप्य, हंस पोतिका को अप्राप्य न प्राप्त करके लज्जिता लज्जित हुआ, तस्मात् स्थानात् पलायितः और उस स्थान से भाग गया। हंसराजोपि, हंसराज भी हृष्ट मानसा प्रसन्न मन से स्वगृहम आगच्छत, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर लौट आए। इस प्रकार से उस पक्षियों के समूह के मध्य अपनी पुत्री को वर प्रदान कर, जो हंसराज ने वर प्रदान किया था अपनी इच्छा के अनुरूप वर ग्रहण करो, उसने अपनी इच्छा के रूप में एक सुंदर पक्षी को वर तो अवश्य चुना, लेकिन ना तो उसमें किसी का संकोच था, ना किसी प्रकार की लज्जा थी। इस प्रकार से हंसराज ने उसे अपनी पुत्री देने से साफ मना कर दिया और पुनः अपने भगनी के पुत्र, अपने भांजे को अपनी पुत्री प्रदान करके उस स्थान से चले आए। मयूर भी, मोर भी अपने इस प्रकार से हंस पोथिका को न प्राप्त करके लज्जित होकर उस स्थान से चला गया। हंसराज हृष्ट मानसा स्वगृहम आगच्छत, हंसराज हृष्ट मानसा मतलब प्रसन्न मन से स्वगृहम आगच्छत अपने घर वापस लौट आए। ये कहानी जात कावली से है। इस प्रकार से एक कहानी समाप्त होती है। प्रिय छात्रों, इसके अनुवाद को आप अच्छे तरीके से सीखिएगा, अध्ययन कीजिएगा, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। आपको शुभकामनाओं के साथ कि आपको यह वीडियो सीखने का अवसर प्रदान करें।